Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss verification. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वाउचिंग को डिस्कस किया था ऑडिटिंग के अंदर, और वाउचिंग में हमने देखा था कि यहाँ पर हम ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी और यहाँ पर कंप्लीटनेस ऑफ अ ट्रांजैक्शन को इंश्योर करते हैं, और जो भी रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वाउचर्स होते हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और एग्जामिन करते हैं। तो आई होप आपको वाउचिंग जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डाइविंग इनटू द टॉपिक, लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स, पीजीटी कॉमर्स और फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, then these videos are useful for you, and if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with verification. तो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। अभी तक वाउचिंग में हमने देखा कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं वो ऑथेंटिक हैं, एक्यूरेट हैं और कंप्लीट हैं। इसको हम यहाँ पे वाउचिंग में चेक करते हैं, वाउचर्स को चेक करते हैं, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, हम यहाँ पर उनको एग्जामिन करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के अंदर ये रिलेटेड होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वेरिफिकेशन से। और यहाँ पे वेरिफिकेशन का मतलब है कि हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे, इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वो जो एसेट्स या फिर लाइबिलिटी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक्चुअली प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हमें 3 एस्पेक्ट्स को समझने की ज़रूरत है एसेट और लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड। अब वो 3 एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो हम वेरिफिकेशन में स्टडी करते हैं। अब मान लेते हैं एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ हैं जिसके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन को हम कंडक्ट करते हैं ऑडिटिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे एसेट्स या लाइबिलिटीज़ जो हैं एग्जिस्टेंस, पोजेशन एंड ओनरशिप, तो यही 3 एस्पेक्ट्स होते हैं एसेट्स से रिलेटेड। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एसेट्स को परचेज़ किया गया है और उससे रिलेटेड जो एंट्रीज़ हैं, परचेजेस की एंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑडिटर होगा, जो एक्चुअली यहाँ पे वाउचिंग और वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो सिर्फ यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं देखेगा ट्रांजैक्शंस की, जो कि वाउचिंग में देख रहा होगा वो ऑडिटर, जिसमें उसको वहाँ पे इंस्पेक्ट करना है वाउचर्स को और उसके बाद ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी को और उनकी ऑथेंटिसिटी को। बल्कि यहाँ पे जो ऑडिटर है वो ये भी चेक करेगा कि यहाँ पे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो एक्चुअली उनको रिकॉर्ड किया गया होना चाहिए और वो यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की अंदर। वो जो एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। तो अब यहाँ पे जो एसेट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, इसको यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना है वेरिफिकेशन के अंदर। उनका पोजेशन जो है, मतलब जो फिज़िकल पोजेशन है उन एसेट्स का, वो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होना चाहिए। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो एसेट्स हैं, लेट्स से मशीन है अगर, तो वो एक्चुअली वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, फिजिकली प्रेजेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे ओनरशिप, अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो जो एसेट है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने लेट्स से लीज पर दी है या मॉर्गेज रखी है वो एसेट जो है, लेकिन अब उस एसेट का जो पोजेशन है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लेकिन उसका ओनरशिप नहीं है उसके पास। तो हम ये पहले बिजनेस लॉज को डिस्कस करते वक्त देख चुके हैं कि यहाँ पे ओनरशिप और पोजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं इन दोनों को। अब मान लेते हैं कोई एक एसेट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज़ किया है, लेट्स से कोई मशीन है वो परचेज़ करी है। तो अब यहाँ पे वो मशीन जो है, वो फिज़िकल प्रेजेंस जो होगी उस मशीन की, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उसको हम कहेंगे कि पोजेशन जो है उस मशीन का वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पास ही है, और ऐसा ही होना चाहिए वेरिफिकेशन के अंदर। इसी को यहाँ पे ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि जो फिज़िकल पोजेशन है उस एसेट का या लाइबिलिटी का वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। वो जो
एसेट या लाइबिलिटी है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेट्स से यहाँ पर वो एसेट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट कर रही है कि परचेज हुई थी कोई एसेट जो है, लेकिन अब उस एसेट का जो पोजेशन है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है तो ये फिर क्वेश्चनेबल होगा। यहाँ पे ऑडिटर का रोल होता है कि वो इसको भी चेक करे कि यहाँ पे पोजेशन जो है, फिजिकल पोजेशन को भी यहाँ पे चेक करना है ऑडिटर को एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के। तो अब यहाँ पे ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे पोजीशन तो है ऑर्गेनाइजेशन के पास उस एसेट का, मतलब जो बिल्डिंग है लेट्स से उसके अंदर एसेट जो है वो प्रेजेंट है, मशीन जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन उस मशीन का जो ओनरशिप है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। लेट्स से अगर मॉर्टगेज किया हुआ है उस मशीन को और यहाँ पे कुछ भी रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे वो मशीन जो है वो अब सेल हो चुकी है, लेकिन अभी जो बायर है उसने मशीन का पोजेशन नहीं लिया है, मशीन अभी फिजिकली मूव नहीं हुई है उस बायर के पास जिसको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने मशीन को सेल किया है। तो इससे फिर जो ओनरशिप होगी वो बायर के पास आ जाएगी, बस पोजेशन जो है वो बायर के पास नहीं आया है। तो अब यहाँ पे ओनरशिप को भी ऑडिटर को इंश्योर करना है कि अब वो जो मशीन है उसकी ओनरशिप भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होनी चाहिए। मतलब वो मशीन जो है तो उसके केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस मशीन से रिलेटेड कोई लीज है या मॉर्टगेज है और यहाँ पर ओनरशिप जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, उसको सेल कर दिया गया है मशीन को, पर भी पोजेशन क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं हुआ है सिर्फ इसीलिए वहाँ पे वो जो मशीन है वो अभी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में एग्जिस्ट कर रही है, प्रेजेंट है। तो इसीलिए ऑडिटर को ओनरशिप जो है वो भी इंश्योर करनी है एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ की। तो यही डिफरेंस होता है पोजेशन और ओनरशिप के बीच में कि यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना और वहाँ पे जो ओनरशिप है जो एक्चुअली उस मशीन को ओन करता है, जिसका उस मशीन के ऊपर राइट है, वो भी वही ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके लिए ऑडिटर वो ऑडिटिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यही 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो यहाँ पे ऑडिटर को इंश्योर करने चाहिए थ्रू वेरिफिकेशन। तो अब वेरिफिकेशन में हमने देखा कि यहाँ पर हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि एग्जिस्टेंस, पोजेशन और ओनरशिप जो है उस एसेट या लाइबिलिटी की वो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली यहाँ पर ईयर एंड पे परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे क्योंकि बैलेंस शीट हमें पता है कि बैलेंस शीट में यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हम एसेट्स को देखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज़ को, तो बैलेंस शीट जो है वो ईयर एंड पे ही प्रिपेयर होती है और इसीलिए यहाँ पर वेरिफिकेशन के प्रोसेस को हम ईयर एंड पे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट अब यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ शो करती है तो इसीलिए अब यहाँ पे बैलेंस शीट से ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऑडिटर देख सकता है बैलेंस शीट से ही। अगर हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम से प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एसेट्स होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज़। तो अब उसी से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेट्स की क्या रिकॉर्डिंग हुई है, कैसे रिकॉर्ड किया गया है बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को। तो अब जो भी बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ तो उनसे रिलेटेड जो एग्जिस्टेंस है, उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस को हमें यहाँ पर देखना है, उनके पोजेशन को देखना है और ओनरशिप को यहाँ पे ऑडिटर को इंश्योर करना है, वेरीफाई करना है वहाँ पर कि एक्चुअली वो जो एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट हैं या नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि वो एसेट जो है उसकी एग्जिस्टेंस तो है, मतलब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उस एसेट से रिलेटेड जो एंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड की हुई हैं, लेकिन एक्चुअल पोजेशन और ओनरशिप जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वो जो एसेट है वो लीज पर दिया हो या फिर मॉर्टगेज किया हो उस एसेट को। तो ये सारी कंडीशन जो है वो ड्यूली रिकॉर्डेड होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सिर्फ यहाँ पर उस एसेट से रिलेटेड जो परचेज की एंट्रीज हैं वो ही प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आगे भी उससे रिलेटेड एंट्रीज हैं, जो भी डिस्पोज ऑफ हुई होगी एसेट बाद में, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो इसी को यहाँ पे ऑडिटर को वेरीफाई करना होता है और यहाँ पे इसीलिए वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ईयर एंड पे ही परफॉर्म होता है जब यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन को, जैसे हमने वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एग्जिस्टेंस, मतलब यहाँ पे ये देखना होगा ऑडिटर को कि वहाँ पे एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उस एसेट या फिर लाइबिलिटी की। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब बैलेंस शीट में वहाँ पर रिकॉर्ड होनी चाहिए वो एसेट या फिर लाइबिलिटी। तो इसी को हम यहाँ पे एग्जिस्टेंस बोलेंगे कि एक्चुअली वो एसेट जो है वो एग्जिस्ट करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। वैसे ही यहाँ पे पोजेशन के केस में हमने देखा कि उस एसेट या लाइबिलिटी का जो पोजेशन है वो भी वहाँ पर
ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के पोजीशन में होना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पे ओनरशिप में हमने देखा कि वहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड टाइटल नहीं होना चाहिए कि और किसी पर्सन के, जिसको लेट्स से अगर सेल कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन ने उस एसेट को, तो उससे कुछ डिस्प्यूट है तो टाइटल ऑफ द एसेट जो है वो डिस्प्यूटेड है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना चाहिए। यही एम होता है वेरिफिकेशन का, यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव है कि ये चेक करना है ओनरशिप को कि ओनरशिप जो है, टाइटल डीड जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास ही है, मतलब ऑडिटर के क्लाइंट के पास ही है। और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन के कि यहाँ पे एसेट की जो यूज़ है वो यहाँ पर बिजनेस पर्पस के लिए ही हो रहा है, वहाँ पे वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पर ऑडिटर को इंश्योर करना है वेरिफिकेशन के थ्रू। और वो जो एसेट है वो यहाँ पे करेक्टली वैल्यू की गई है, मतलब उसको जो वैल्यू है एसेट की, मतलब जो भी अमाउंट होगा वहाँ पर वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि वो करेक्टली वैल्यूड होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और यहाँ पर कंप्लीटनेस को भी इंश्योर करना है ऑडिटर को कि यहाँ पे कोई भी एसेट या लायबिलिटी ऐसी नहीं है जो कि रिकॉर्ड करने से रह गई हो या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया हो। तो इसको भी यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना है वेरिफिकेशन के थ्रू। तो यही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स थे वेरिफिकेशन के। तो अब अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि ऑडिटर जो है वो यहाँ पे सही से वेरीफाई नहीं करता एसेट्स या फिर लायबिलिटीज़ को, सही से वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसको परफॉर्म नहीं करता, तो यहाँ पे अगर बाद में कोई डिस्प्यूट या फिर बाद में अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड होता है तो उसके लिए यहाँ पर ऑडिटर को भी लायबल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ऑडिटर ने परफॉर्म किया था। और ऑडिटर को वहाँ पे एसेट्स या लायबिलिटीज से रिलेटेड, उनकी वैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उनका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो चेक करने की, वो वेरीफाई करने की ड्यूटी जो थी वो यहाँ पे ऑडिटर की थी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ऐसा कुछ एरर्स या फिर कोई भी फ्रॉड अगर फ्यूचर में अराइज होता है तो उसके लिए लायबिलिटी जो है वो यहाँ पे ऑडिटर की ही होती है। तो यही यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, यही उसका ऑब्जेक्टिव था। और हमने देखा कि यहाँ पे ऑडिटर का क्या रोल होगा वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर। तो आई होप आप यहाँ पे वाउचिंग और वेरिफिकेशन को समझ गए होंगे। तो अब हम इन दोनों ही टर्म्स के बीच के डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है डेफिनेशन। तो वाउचिंग में हमने देखा था कि हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट करते हैं, एक्यूरेसी इंश्योर करते हैं और कंप्लीटनेस देखते हैं एक ट्रांजैक्शन का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और हम यहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का, जिनको हम वाउचर्स कहते हैं। और इसी से हम यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है उनको हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। उन ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी, उनकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं वाउचर्स के थ्रू, इनवॉइसेस के थ्रू, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू। तो ये हम यहाँ पे वाउचिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन में हमने देखा कि हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की एग्जिस्टेंस को, उनकी ओनरशिप को और पोजेशन को। तो हम यहाँ पे वाउचिंग के अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं, उनको कंफर्म कर रहे होते हैं कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, उनकी ओनरशिप और पोजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ही है। लेकिन वाउचिंग के अंदर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो कि रिकॉर्ड हुई हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उनको यहाँ पे वेरीफाई कर रहे होते हैं, उनको ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस देख रहे होते हैं वाउचर्स के थ्रू। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस हो सकता है कि वाउचिंग के अंदर हम सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही वेरीफाई कर रहे होते हैं, वाउचर्स के थ्रू ही वेरीफाई करते हैं हम यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को। लेकिन वेरिफिकेशन के अंदर हम यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस को भी वेरीफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को भी वेरीफाई करते हैं हम यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड। और यहाँ पे हो सकता है कि
वाउचिंग को हम यहाँ पे बिफोर द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्म करते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन को हम एट द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो रीज़न है वो भी हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो हैं वो बैलेंस शीट में शो होती हैं और बैलेंस शीट हम ईयर एंड पे प्रिपेयर करते हैं, तो इसीलिए वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ईयर एंड पे ही परफॉर्म हो सकता है। तो यही यहाँ पर डिफरेंस था। वाउचिंग में हमने देखा कि यहाँ पे ये बिफोर द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्म होती है वाउचिंग, और वेरिफिकेशन जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्म होती है। और हो सकता है यहाँ पर कि वाउचिंग के अंदर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, यहाँ पर उनको टेस्ट करते हैं, यहाँ पर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं उनको, और यहाँ पे वेरिफिकेशन के अंदर डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस को चेक करते हैं। तो ये भी मेन डिफरेंस है यहाँ पर वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बीच में। और हो सकता है यहाँ पर डिफरेंस कि यहाँ पे वाउचिंग जो है वो ऑडिट क्लर्क्स परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे ऑडिटर्स ही परफॉर्म करेंगे। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनेल, कि यहाँ पे कौन पर्सन जो है वो यहाँ पे वाउचिंग परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑडिट क्लर्क्स मतलब जूनियर्स जो हैं वो यहाँ पे वाउचिंग को परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे सीनियर्स ही परफॉर्म करते हैं, मतलब ऑडिटर्स ही यहाँ पे वेरिफिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आपको अब यहाँ पे वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के अंदर ही यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ एसेट का भी फंक्शन होता है, मतलब यहाँ पर हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं एसेट्स की, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रही हैं, जो भी बैलेंस शीट में एसेट शो हो रही हैं, उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो अपने एस्टिमेट के हिसाब से, और यहाँ पर जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं। वहाँ पे जो वैल्यू होगी एसेट्स की, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रही हैं एसेट्स, उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे वो जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे हो सकता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे उस एसेट को परचेज़ किया गया है, प्लस यहाँ पे जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और जो भी उससे रिलेटेड कॉस्ट थी, उसके रिपेयर के लिए कॉस्ट थी, या जो भी कॉस्ट यहाँ पे रिलेटेड है परचेज से, तो वो सब कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के अंदर होती है। और इसी पे हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू किया गया हो एसेट को। रिप्लेसमेंट प्राइस हो सकता है, रिप्लेसमेंट प्राइस में आता है यहाँ पर किस प्राइस पे वो एसेट जो है वो रिप्लेस हो सकती है, जिसमें कमीशन भी आ सकता है, फ्रेट भी आ सकता है, और ऐसे ही सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं। मार्केट वैल्यू हो सकती है। मार्केट वैल्यू पे होने का मतलब है कि जब यहाँ पे वो एसेट जो है वो मार्केट में सेल होगी तो क्या वैल्यू होगी उस एसेट की, तो वो यहाँ पे मार्केट वैल्यू होती है एसेट की, जिस पे वैल्यू कर सकते हैं हम उस एसेट को। बुक वैल्यू हो सकती है। बुक वैल्यू में आता है उस एसेट की जो कॉस्ट थी माइनस उसका जो डेप्रीसिएशन हुआ है उसको राइट ऑफ करना है वहाँ पे, और जो भी कॉस्ट यहाँ पे अपीयर हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो यहाँ पर बुक वैल्यू होती है उसकी। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है यहाँ पर कि किस वैल्यू पे हम यहाँ पे उस एसेट को सेल कर सकते हैं, मतलब उस एसेट को सेल करने के बाद कितना अमाउंट जो है वो हम रिसीव करेंगे, जिसमें कमीशन चार्जेस भी आते हैं, ब्रोकरेज भी आती है। और यहाँ पे हो सकता है स्क्रैप वैल्यू। तो अब जब एसेट को एज स्क्रैप हम सेल करते हैं तो उससे जितनी वैल्यू रिसीव होगी उस वैल्यू पे हो सकता है वैल्यूएशन हुआ हो उस एसेट का। और हो सकता है यहाँ पे गोइंग कंसर्न वैल्यू। अब गोइंग कंसर्न वैल्यू को हिस्टोरिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं, और इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉस्ट जो होगी उस एसेट की माइनस उसमें जो भी डेप्रीसिएशन, जो भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन है उसको यहाँ पे राइट ऑफ करना है वहाँ पे उस एसेट की कॉस्ट के अंदर से, तो उसको हम यहाँ पे गोइंग कंसर्न वैल्यू या फिर हिस्टोरिकल वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ एसेट के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और वैल्यूएशन ऑफ एसेट के अंदर यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है उस एसेट की उसको डिटरमाइन करते हैं मैनेजर्स, और यहाँ पे ऑडिटर को इसको भी यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ एसेट है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन का ही पार्ट होता है, उसी का एक फंक्शन है। तो अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ एसेट को इंक्लूड करता है वेरिफिकेशन, तो इसीलिए यहाँ पर जो स्कोप है वैल्यूएशन ऑफ एसेट का वो नैरोअर है देन वेरिफिकेशन। तो यही यहाँ पे डिफरेंस भी है वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट के बीच में। तो आई होप अब आपको यहाँ पर
वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट जो है वो समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी ऑडिट को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।